नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऑयशिश न्यूज, आपकी अपनी होस्ट सुषमा के साथ। दिल्ली दिल्ली का इलेक्शन 27 साल के बाद बीजेपी काबिज हुई सत्ता पर। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया और कहीं ना कहीं एक मिथ आ रही है कि ये बुलडोजर एक्शन सही मायने में अतिक्रमण पर हो रहा है या यूं ही किया जा रहा है। आइए आम जनता से इसके बारे में राय लेते हैं कि आम जनता इस बुलडोजर नीति को कैसे देखती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में बुलडोजर, दिल्ली रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन और दिल्ली में बुलडोजर ने मचाई तबाही, बहुत सारे ऐसे टाइटल हमें डेली देखने को मिलते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते कैसे देखते हैं आप इस नीति को? रेखा गुप्ता जी ने 27 साल के बाद जिस तरह से दिल्ली में विकास की बयार को बहाने का काम किया वो अकल्पनीय है। 100 दिन की सरकार ने जितना काम किया है इतना काम शायद 11 साल की सरकार ने कभी नहीं किया। 100 दिन की रेखा गुप्ता जी ने जितनी बार अपनी हाजिरी सचिवालय में लगाई है उतनी हाजिरी शायद पिछली 11 साल की सरकार ने वहां नहीं लगाई है। 100 दिन की सरकार में जितना काम अभी दिल्ली की जनता को दिख रहा है उतना काम शायद 11 साल की सरकार में नहीं दिख रहा था। अब जाकर देखिए, चाहे यमुना की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पोल्यूशन की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात हो, हर चीज पर बस मार्शल भी है। बिल्कुल आ रहा हूं, हर चीज पर एक्शन लेने का काम रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया। चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो या बुजुर्गों के आयुष्मान की बात हो, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया है। जो अरविंद केजरीवाल कहता था मैं दिल्ली का बेटा हूं, लेकिन ये नहीं बताता था बेटा बनकर आया हूं और आपको लूटने का काम करता हूं। चाहे शिक्षा में लूटा हो, सड़कों में लूटा हो, हॉस्पिटल के नाम से लूटा हो, केवल और केवल लूटने का काम किया। वही अरविंद केजरीवाल की सरकार पिंक ठेका खोलने का काम करती थी, वही रेखा गुप्ता जी की सरकार पिंक बसें खोलने का काम करती है। तो मैडम, जमीन और आसमान का अंतर है। अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सरकार 1000 रुपए नहीं दे पाई। रेखा गुप्ता जी की सरकार 100 दिन के भीतर 500 करोड़ से ज्यादा का बजट अनाउंस करने का काम करती है महिलाओं के लिए। रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही पोर्टफोलियो बनाने का काम शुरू कर दिया। रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही कैबिनेट अनाउंसमेंट करने का काम किया जो महिलाओं के ऊपर काम करेगा। तो मैडम, यही अंतर होता है जो वर्तमान सरकार है और पिछली भ्रष्टाचारी सरकार में। अब आते हैं बुलडोजर के ऊपर। बुलडोजर कहने से पहले आपने ही खुद कहा अतिक्रमण शब्द का प्रयोग किया। मैडम, बिल्कुल अतिक्रमण शब्द का प्रयोग किया और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी अतिक्रमण होता है सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? हमें और आपको होती है। अगर मान लीजिए कोई पार्क की जमीन पर कोई अतिक्रमण कर लेता है तो सबसे ज्यादा आपके बच्चे, हमारे बच्चे को परेशानी होती है जो उस जगह का यूज नहीं कर पाते, उस जगह का प्रयोग नहीं कर पाते। अब जाकर देखिए, कोई हॉस्पिटल की जमीन है, वहां अगर कोई कब्जा कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है तो हॉस्पिटल वाले उसको सुविधा दे नहीं पाते और सबसे ज्यादा हानि किसका होता है? हमारा होता है और आपका होता है। ये वही लोग हैं जो बाहर से लाला के बसाने का काम करते हैं। ये जब इनको उनसे पूछा जाता आप कब से, बोले हम 50 साल से, हम 40 साल से, हम 30 साल से थे। तो या तो इन्हें बिठाना नहीं चाहिए था, बिठाना चाहिए था। तो अब लोग तो यही कह रहे हैं ना कि गरीब को उजाड़ा जा रहा, गरीब को उजाड़ा। फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के शासन से ही शुरू हो गया। ये कांग्रेस के शासन से शुरू हो गया। आज वहां बसा दो, आज वहां बसा दो, आज वहां बसा दो, आज वहां बसा दो, वहां अतिक्रमण करवा दो, वहां अतिक्रमण करवा दो। एक बात बताइए, जिनको पक्के मकान देने चाहिए था आपने उनको तंबू में देने का काम किया, सिर्फ वोट बैंक के लिए। जिनको पानी की सुविधा देनी चाहिए थी उनको पानी की सुविधा नहीं दी, केवल आपने उनको वोट बैंक के लिए बनाए रखा। जिनको नालियों की सुविधा, पार्किंग की सुविधा देनी चाहिए उनको कोई सुविधा नहीं दी, केवल वोट बैंक के लिए उनको बना के रखा। अरे मैडम, जिनको सारी व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी, सारी सुविधाएं देनी चाहिए थी, पक्के मकान देने चाहिए थे, उनको 2x2, 3x2, 4x5 के छोटा सा तंबू बना के और वहां कोई स्वच्छता का कोई विशेष प्रावधान नहीं। मैडम, कैसे रह रहे होंगे वो? जरा देखिए, वो भी दूर दराज से आते हैं, लेकिन उनका आपने शोषण करने का काम किया तो केवल वोट के चक्कर में शोषण करने का काम किया। वो लोग भी जानते हैं। आज रेखा गुप्ता जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है जिसके पास झुकी है हम उसको मकान देने का काम करेंगे और दे भी रहे हैं, और दे भी रहे। मोदी जी, वो लोग संतुष्ट तो नहीं है ना, बोलते हैं वहां पे ये चीज नहीं, वहां पे वो चीज नहीं है, तो मतलब दे भी रहे हैं और उनकी संतुष्टि भी नहीं है।
कंट्रोवर्सी तो आ रही है ना हर चीज में। कंट्रोवर्सी की बात करते हैं मैडम, सीधी बात है, अगर आपके पास कोई अच्छी चीज पहुंचने वाली है तो उसमें थोड़ी देर लगती ही लगती है, बुरी चीज पहुंचने में कोई देर नहीं लगती। आप यहाँ हो, तंबू दो बांस गाड़ो, तंबू लगाओ और खड़े हो जाओ, सीधी बात है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब आपको अच्छी चीजें मिल रही होती है तो उसका प्रावधान होता है, समाधान होता है, समस्या का हर समाधान हो रहा है और होना भी चाहिए। और दिल्ली की सरकार और मोदी जी की सरकार कर रही है, हर एक दिल्ली में जो भी नागरिक रहे सबको अच्छा इलाज मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पानी पीने का पानी मिले। तो यही काम तो रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है। मान लीजिए जो तंग गलियां है, जो झुग्गी बनी है, जो अतिक्रमण बना हुआ है, जहां ना नाली की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, मैडम कैसे रह रहे होंगे वो लोग? उसके ऊपर आपने कभी चिंता करने का काम किया? आपने केवल उनको बसाने का काम किया और वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया ताकि वोट मिलता रहे। ये कहाँ का न्याय है? उन गरीब लोगों को का आखिर शोषण क्यों किया जाता है मैडम? उनको पानी से दूर क्यों रखा जाता है? उनको बिजली से दूर क्यों रखा जाता है? उनको अच्छी शिक्षा से दूर क्यों रखा जाता है? और हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार का यही तो दोष है कि उनको अच्छी शिक्षा देना चाहती है, पानी की अच्छी व्यवस्था देना चाहती है, नालियों की उचित व्यवस्था देना चाहती है, उनके बच्चों को पार्किंग की व्यवस्था देना चाहती है, उनके बच्चे भी दिल्ली में रहकर एक अच्छी शिक्षा का पठन और पाठन कर सके, यही तो चाहती है मैडम। इसमें थोड़ा समय लगता है, अभी तो 100 दिन की सरकार हुई है। 15 साल कांग्रेस की सरकार से आपने कोई सवाल नहीं किया, 11 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार से आपने कोई सवाल नहीं किया। दिल्ली तरसती रही, चाहे पानी के लिए हो, चाहे पोल्यूशन के लिए हो, चाहे भ्रष्टाचार के लिए हो, लेकिन 100 दिन में इतने सवाल।